हेलो दोस्तों, आज हम इस क्लास में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। क्या नाम था उनका? सिमुक। सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत आम लोगों की भाषा मानी जाती थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित थी। सातवाहन वंश द्वारा निर्मित गुफाएं अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। और जो सातवाहन वंश था उसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। और इसकी जो शासनकाल की इसकी तिथि है वो 230 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक मानी जाती है। वैसे इसकी तिथि में मतभेद हैं, लेकिन हम इस तिथि को लगभग 60 ईसा पूर्व से भी कहीं कहीं ये देखने को मिलती है। 60 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक भी देखने को मिलती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, लेकिन हाँ अप्रोक्स पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी तक इसे आप याद रख सकते हैं कि इसके आसपास इसका शासनकाल रहा था। सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो यज्ञश्री सतकर्णी था। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश के कुछ शासक थे जिसमें सबसे पहला सिमुक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी। फिर कृष्ण सतकर्णी था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी था, वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी था, शिवस्कंद सतकर्णी था, यज्ञश्री सतकर्णी था और विजय था। चलिए आगे देखते हैं। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 28 ईस्वी में की थी। अभी बताया था इसकी जो तिथि है इसमें मतभेद है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस ये याद रखें कि ये पहली ईसा पूर्व बीसी या फर्स्ट ईस्वी की बात हो सकती है। बस इतना याद रखें। इसकी तिथि याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखें किसने स्थापना की थी सातवाहन वंश की? सिमुक ने। और किसकी हत्या करके? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके। सिमुक के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी तथा यज्ञश्री सतकर्णी आदि थे। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतमी का पुत्र शतकर्णी था, यानी गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी इनकी माता थी। जो ये सातवाहन वंश के शासक थे ये अपने नाम से पहले अपनी माताओं के नाम का प्रयोग करते थे। वेणकटक नामक नगर की स्थापना गौतमी पुत्र शतकर्णी ने ही की थी। सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंत महारथी, महाभोज तथा महासेनापति थे। इस काल में तांबे तथा कांसे के अलावा शीशे के सिक्के काफी प्रचलित थे। तो ये पूछा जाता है कि शीशे के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन काल में व्यापारी को नैगम कहा जाता था। व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को सार्थवाह बोला जाता था। और सातवाहनों ने ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किया था। यहां से भी ये प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमिदान और जागीर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थी आज की क्लास। इससे संबंधित MCQs हैं कुछ, इन्हें हम कल देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।